हाँ भाई, वेलकम टू जी। देखिए आज हम आपके लेकर आए हैं केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कल मैंने कम्युनिटी टैब पर दिया था, ठीक है। बहुत सारे लोग बोले थे सर कि जब आप एनटीपीसी क्लास लीजिएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसका सॉल्विंग क्या होगा, ठीक है। लगभग लोगों ने इसका जो आंसर किया था वो क्या किया था, 31, ठीक है। आप मुझे मेथड बताइएगा कि किस मेथड से आपने जो है 31 इसका आंसर निकाला था, ठीक है। और मैं करेक्ट बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, 27 है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने इसका आंसर 27 निकाला था, ठीक है। और यही इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करना है, पहले 30 से हमें माइनस करना है 12। क्या करना है, 30 से हमें माइनस करना है 12। अगर हम 30 से माइनस क्या करेंगे, 12 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, 18 इंटू 3 करेंगे। क्या करेंगे, 18 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 54। तो देखिए ये है 54, ठीक है। बात समझ में आ गई। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ क्या करा है, 30 से माइनस किया है 12, 30 से क्या किया माइनस 12 किया है, फिर हमारा क्या आया है 18 से हमने क्या किया है 3 इंटू किया है, तो हमारा जो आंसर आया है 54 आया है। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी तरह क्या करेंगे, 30 से माइनस करेंगे 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, 30 से माइनस करेंगे हम 13, तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 17 आएगा, ठीक है। और 17 से फिर हम इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। जो हमने 18 से भी इंटू 3 करा था, अब क्या करेंगे 70 से भी हम इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। तो जब हम 70 से इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 51, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा करके, 51 आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ये यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। आप देखिए हमें यहाँ पर निकालना था, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 27 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 27 रख देते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम 27 माइनस 12 करेंगे। क्या करेंगे, 27 माइनस 12, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताइए। जब 27 माइनस 12 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 15, ठीक है। और 15 से हमें फिर क्या करना है, 3 करना है। यही किया था ना, यहाँ पर भी हमने 3 से इंटू किया था। अब हम ये कर रहे हैं तो हमें क्या 15 से क्या करना है, 3 करना है। तो 15 3 जगह इतना होता है 45। तो देखिए हमारा ये आ गया। आप देखिए आप वही करेंगे, आप 27 से हम क्या करेंगे 13 का, तो 27 और माइनस 13 करेंगे फिर, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 है तो यहाँ 14 आ जाएगा, ठीक है। अब 14 इंटू 3 करेंगे फिर हम, तो अब जब हम 14 इंटू 3 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये सॉल्व होना था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सब लोगों को। देखिए अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होती है रीजनिंग क्विज में तो आप कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। तो हम आपको ऐसा ही हर वीडियो के पहले हम बता दिया करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने जो आंसर किया था 31, ठीक है, उसका भी एक बार सॉल्विंग भेजिएगा आप हमें, हम भी देखेंगे कि कैसे आपने इसको सॉल्व किया था। हो सकता है कि कोई दूसरा मेथड आपने लगाया हो, तो आप मुझे उसका बताइएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, जो आपका 27 आएगा, ठीक है। एग्री हैं आप लोग। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी के लिए केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे अब केमिस्ट्री की। देखिए आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक छोटा सा वीडियो लेकर आए, ठीक है। केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं, रेलवे में जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं आपने आज तक, या फिर इससे पहले एग्ज़ाम नहीं दिए हैं रेलवे के, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं और साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके केमिस्ट्री के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के थ्रू हम इन क्वेश्चन को कवर कराएंगे। आप बताइएगा आपने इसमें कितने नंबर कुल किए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, चाहे फिर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का देने जा रहे हो, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर निकलने वाली गैस है, ठीक है। ये अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर निकलने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। फिर लिखा है रॉक ऑयल जिसे बोलते हैं पेट्रोलियम किसे कहते हैं, आईएमपी क्वेश्चन।
और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम्स या फिर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए रॉक ऑयल बोलते हैं, ये ग्रीक नेम है इसका पेट्रोलियम, तो इसे बोलते हैं पेट्रोलियम को, ठीक है। रॉक ऑयल बोलते हैं पेट्रोलियम को, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट के निम्नलिखित में कौन भारी तेल के उत्पाद हैं? क्या बोले, निम्नलिखित में कौन भारी तेल के उत्पाद हैं? उत्पाद मतलब जब भारी तेल का हम शोधन करते हैं तो इनमें से कौन कौन से उत्पाद हमें मिलते हैं? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी, वैसलीन भी मिलती है, पैराफिन मोम भी मिलती है और लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन, याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे। वैसलीन का प्रयोग हम क्या करते हैं, मोस्टली जितना भी हमारा जितने भी एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं वहाँ पर वैसलीन का यूज़ किया जाता है। पैराफिन मोम का जो यूज़ होता है मोस्टली जो सौंदर्य प्रदान की चीज़ें होती हैं वहाँ पर होता है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो प्रयोग होता है ये मशीनरी तेल कहते हैं इसको, मशीन में डालने वाले तेल का यूज़ होता है ये, ठीक है। तो ये सभी यूजेस भी हैं इसके और ये सभी भारी तेल के शोधन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में पेट्रोलियम के संगठन में से एक है? देखिए हर क्वेश्चन को आप बारीकी से समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप करेंगे और याद रखिएगा कि केमिस्ट्री का बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है आपके रेलवे एग्जाम से पूछे जाते हैं। देखिए कक्षा नैप्था लिखा हुआ ये जो आपका है ये होता है 16.5। देखिए इसको नैप्था बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है गलत हो गया, नैप्था होता है ये, ठीक है। तो नैप्था है 16.5, बिल्कुल ठीक है। और कैरोसिन तेल व गैस 54%, ये भी बिल्कुल ठीक है। भारी तेल होता है 20%। तो ये सभी क्या है आपके पेट्रोलियम के संगठन है, तो उपयुक्त सभी सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि एक अच्छे साबुन को बनाते समय प्रयुक्त जल का प्रतिशत होना चाहिए, ठीक है। जब हम साबुन मेक कर रहे होते हैं यानी यहाँ पर अच्छा साबुन यूज़ हो रहा है तो उसमें जल का जो प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा ओनली 10% जो है जल का प्रतिशत होना चाहिए एक अच्छे साबुन को बनाते समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि मीथेन की ओजोन की क्रिया के साथ प्राप्त होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। क्या बोले, मीथेन की ओजोन की क्रिया के साथ जो प्राप्त होता है, यानी जब हम मीथेन की ओजोन के साथ क्रिया कराते हैं तो कौन सा जो है क्रिया प्राप्त होती है हमें? तो याद रखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो याद रखिएगा बर्जीलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है ये बर्जीलियस ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है? तो याद रखिएगा यूरिया जो था प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में वनस्पति स्रोत से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो देखिए सेलुलोज, ठीक है। एंजाइम, प्रोटीन और जिलेटिन ये सब जंतु से प्राप्त होते हैं पर वनस्पति से प्राप्त होता है सेलुलोज, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में खनिज पदार्थ नहीं है? देखिए रबर भी वनस्पति से प्राप्त होता है, तो ये खनिज पदार्थ नहीं है। खड़िया, नमक, चांदी ये क्या हमें कहीं ना कहीं स्टोन से या मिट्टी से प्राप्त होते हैं, यानी खनिज हैं ये सब। लेकिन रबर किससे प्राप्त होता है? ये एक पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये खनिज पदार्थ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि चैल्कोपायराइट निम्नलिखित में किसका प्रमुख अयस्क है? तो देखिएगा कॉपर का अयस्क है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जर्मन सिल्वर में जो निकल की मात्रा जो है कितनी प्रतिशत होती है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। हम अभी जब एक नई वीडियो लेकर आएंगे तो सबका प्रतिशत हम आपको बता देंगे उसमें, जिससे कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन छोटे बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 15% जर्मन सिल्वर में निकल का प्रतिशत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका कि फेन प्लावन विधि निम्नलिखित में किसका शुद्धिकरण किया जाता है? तो रखिएगा सल्फाइड ऐश का जो है फेन प्लावन विधि में शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फफोलेदार कॉपर में अशुद्धियाँ होती हैं? तो देखिए ये सबसे अच्छा कॉपर माना जाता है, याद रखिएगा फफोलेदार कॉपर जो होता है ये सबसे अच्छा कॉपर माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि सबसे अच्छा कॉपर कौन सा होता है तो आपको याद रखना है फफोलेदार कॉपर, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ मात्र 2% ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका ग्रेफाइट किस तत्व का अपरूप है?
तो ये कार्बन का ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट कि सबसे कठोर कार्बन किसे माना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, याद रखें हीरे को माना जाता है सबसे कठोर कार्बन। नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में वह कौन सी गैस है जो लाल लिटमस को नीला कर देती है, तो वो गैस है अमोनिया गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक मानी जाती है, क्या है चांदी। चांदी जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये क्या होता है, लिक्विड होता है। तो आपको पता ही होगा पारा, पारा जो है ये क्या है, जो कमरे के ताप पर भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है, ये रेलवे के बहुत ही बहुत नहीं रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो याद रखिएगा सोडियम, सोडियम ऐसी धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अधातु है, तो क्या फास्फोरस, फास्फोरस क्या है, अधातु है। जस्ता, तांबा, सोडियम ये सभी क्या है, धातु हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि खनिजों में मिली अशुद्धियों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं, ठीक है। सॉरी, अधात्री भी बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यानी ए और सी दोनों ही, ठीक है। और लेकिन मोस्टली याद रखिएगा अशुद्धियों का मोस्टली अगर क्वेश्चन में पूछा था तो यही बोला जाता है अधात्री, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है ए और सी दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अयस्कों के सांद्रण के लिए धातु कर्म के पदों का क्रम जो है वो कौन सा क्रम जो है गलत है। देखिए अयस्कों को पीसना ही फर्स्ट स्टेज है, बिल्कुल ठीक है। अयस्क का सांद्रण किया जाता है उसके बाद ये भी स्टेज बिल्कुल सही है। शोधन गलत है, क्यों क्योंकि धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसके बाद शोधन किया जाता है, यानी जो सी वाला ऑप्शन है वो कहाँ पर होना चाहिए, डी पर, और डी वाला होना चाहिए सी पर, यानी पद हैं ये, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अयस्क के शोधन के लिए अपनाई जाने वाली विधि है, तो रखेगा उपयुक्त सभी, गुरुत्व पृथक्करण, फेम प्लावन विधि और चुंबकीय पृथक्करण, ये तीनों ही विधि अपनाई जाती हैं अयस्कों के शोधन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि रुधिर स्कंदन के लिए एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मोस्टली रेलवे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन हम देते हैं कि आपको बताना है फिटकरी का सूत्र, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिटकरी का सूत्र क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फिटकरी का सूत्र क्या है, ठीक है। जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।